नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में और एकादशी की व्रत कथा के बारे में। जो भी व्रत उपवास होते हैं उनका संबंध शरीर और मन से होता है और इन सभी व्रतों में सबसे ज़्यादा उत्तम व्रत माना जाता है एकादशी का व्रत। एकादशी का व्रत अन्य सभी व्रतों में सबसे उत्तम होने के साथ साथ सबसे कठिन भी है, क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना पड़ता है। एकादशी का दिन सारा दिन निराहार रहना होता है, अन्न का सेवन नहीं किया जाता और अगले दिन सूर्य उदय के बाद ही इसमें अन्न ग्रहण किया जाता है, जिससे व्रत पालन करना कहते हैं। एकादशी की तिथि भगवान श्री हरि को समर्पित होती है। हालांकि एकादशी की तिथियों में भगवान श्री हरि के कृष्ण रूप के अवतार की और अन्य अवतार की पूजा की जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है कामदा एकादशी। अपने नाम के अनुरूप ही ये एकादशी कार की कामनाओं की पूर्ति करने वाली है। मान्यता है यदि एकादशी व्रत को विधि पूर्वक किया जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अगले पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और राक्षस प्रेत जैसी योनि से भी मुक्ति मिल जाती है और सब प्रकार के सुख भोग कर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है। और अगर पितृ आपसे नाराज़ हैं, पितरों की आत्मा को शांति नहीं मिली है, तो भी आपको एकादशी के व्रत रखने चाहिए। साल भर में कुल 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। इस प्रकार से हर महीने 2 एकादशी व्रत आते हैं। अधिक मास जब होता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। आप चाहें तो साल भर की सभी एकादशियों का व्रत रख सकते हैं। आप चाहें तो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रख सकते हैं, या आप चाहें तो जो साल भर में पड़ने वाली प्रमुख एकादशी हैं जैसे कि पुत्रदा एकादशी, निर्जला एकादशी, इन सभी का उपवास भी आप रख सकते हैं। लेकिन जितनी भी आपको एकादशी के व्रत रखने हैं उतनी संख्या में को संकल्प भी लेना चाहिए और फिर उनका उद्यापन भी करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कामदा एकादशी के बारे में। व्रत हमेशा शुभ मुहूर्त में ही खोलना चाहिए। अशुभ मुहूर्त में खोले गए व्रत को ना तो भगवान श्री हरि स्वीकार करते हैं और ना ही इसका कोई पुण्य प्राप्त होता है। चाहे आपने कितनी श्रद्धा से, कितनी भक्ति से और कितने ही नियमों का पालन करके व्रत क्यों ना रखा हो, क्योंकि द्वादशी तिथि को दान देने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो दान किन चीज़ों का करना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। दान हमेशा उन चीज़ों का करना चाहिए जो आपकी सामर्थ्य में हो। आप अन्न का, वस्त्र का, रुपयों का, देखिए रुपयों का दान कम से कम 11 रुपये रख के ही क्यों ना दें। अगर आप अन्न या वस्त्र का भी दान करते हैं तो आपको उस पर दक्षिणा ज़रूर रख देनी चाहिए। तो दान आप अपनी मर्ज़ी से करें, खुश होकर करें। एकादशी के दिन तुलसी जी के गमले में पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन पूजा ज़रूर की जाती है। आप बिना छुए तुलसी जी के गमले में सुबह और शाम जैसे भी आप पूजा करते हैं वैसी ही पूजा करें और द्वादशी तिथि को आप भगवान श्री हरि की पूजा करके सूर्य देवता को अर्घ्य देने के साथ ही तुलसी जी के गमले में जल अर्पित ज़रूर करें और फिर आप वहाँ पर भी धूप, दीपक, पुष्प जो भी चढ़ाते हैं वो सब चढ़ाएं और दीपक भी ज़रूर जलाएं। उसके बाद ही अपना व्रत शुभ मुहूर्त देखकर उस शुभ मुहूर्त में ही खोलें। द्वादशी के दिन आप शुद्ध सात्विक भोजन ही करें, क्योंकि एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि को तुलसी दल का भी भोग लगाया जाता है। तो तुलसी दल को आप एकादशी से 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लें और जिस दिन एकादशी का व्रत होता है उस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, वनस्पति नहीं तोड़ी जाती है। और जब भगवान को पूजा आप करते हैं, एकादशी की पूजा करने के बाद व्रत कथा ज़रूर पढ़ें या सुनें
और उसके बाद कपूर आरती करें और फिर श्री हरि भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भी भोग लगाएं, फल का भोग लगाएं, आप पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं। और साथ में तुलसी दल ज़रूर अर्पित करें, क्योंकि भगवान श्री हरि तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। अगर आप लड्डू गोपाल जी के सेवा करते हैं तो आप लड्डू गोपाल की भी उस दिन ज़रूर पूजा करें और उनके भोग में भी तुलसी दल अर्पित करें। एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते हैं तो उस दिन चावल ना खाएं। चैत्र मास की अमावस्या को हमारे भारतीय संवत की अंतिम तिथि होती है और इसकी अगली प्रतिपदा को प्रारंभ हो जाता है हमारा नया संवत और भगवती दुर्गा के नवरात्रों के बाद आने वाली चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा अर्थात सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला कहा गया है। इस दिन भगवान वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है और गरीबों को दान देने का विशेष महत्व होता है। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि नमस्कार करने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की है, हे महाराज, अब मेरी इच्छा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के नाम, मातम्य, पूजा विधान आदि के बारे में विस्तार पूर्वक जानने की है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा था। तब वशिष्ठ जी ने जो कथा महाराज दिलीप को सुनाई थी वही मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नामक एक नगर पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। रतनपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें ललित और ललिता नामक पति पत्नी भी थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था। थोड़े समय के लिए भी अलग अलग होते ही वे दोनों अत्यंत व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित भी गाना गा रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रियतमा ललिता का ध्यान आ गया। इससे ध्यान भंग हो गया और गायन का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन का भाव जानकर करकोट नामक नाग ने पद भंग होने के कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कंचा मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी समय विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य और चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। सिर के बाल पर्वत पर खड़े वृक्षों के समान तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। राक्षस बनकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगते हुए जंगलों में भटकने लगा। अब तो उसकी स्त्री ललिता भी अत्यंत दुखी होकर उसके पीछे पीछे भटकती रहती और तरह तरह से विलाप करती रहती। वह अपने पति के उद्धार का उपाय भी सोचती रहती थी। एक दिन ललिता अपने पति के पीछे पीछे चलते हुए विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम तक पहुंच गई। श्रृंगी ऋषि ने ललिता को देखकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, मुनिवर, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से भयानक और विशालकाय राक्षस बन गया है। इसका मुझको बहुत दुख है। मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। उसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य को अपने पति को दे दे तो राजा का श्राप भी अवश्य में शांत हो जाएगा और तेरा पति शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्ति को प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ल एकादशी कामदा आने पर ललिता ने व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो ये व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो, जिससे वे राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा।
उसके पश्चात वे दोनों एक दिव्य विमान में बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर प्रतिदिन कोई मंत्र ना पढ़ सके तो कम से कम किसी खास अवसर पर, जैसे एकादशी पर, भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए मंत्रों का जाप करना चाहिए। मंत्रों जाप करना बहुत ही फलदायी रहता है। मंत्र: ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम विष्णवे नमः। श्री हरि विष्णु के विविध मंत्र जो अभी आपने सुने हैं, इनका जाप करने से धन, वैभव, समृद्धि तथा जीवन के अनेक कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं। तो हमें एकादशी के दिन इन मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। मंत्रों का जाप आप एक बार भी कर सकते हैं, 11 बार भी कर सकते हैं और साथ में 21 बार एक माला भी कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? आप सभी से अनुरोध है, कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।